वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा। आज मैं आपसे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी रिसेंटली फरमान जारी हुआ है कि हर लॉ ग्रेजुएट होने के बाद 3 इयर्स की प्रैक्टिस मस्ट है। ओके फाइन, बट मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहती हूँ कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, कॉलेज को रिकॉग्निशन तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देता है ना। मैंने तो कई सारे ऐसे कॉलेजेस भी सुने हैं, मैंने सुने हैं कि जहाँ पे जाना भी नहीं पड़ता और डिग्री घर आ जाती है लॉ की। ठीक है, और लॉ कोई भी कर लेता है। कोई 40 इयर्स का हो गया, उसे लगता है यार लॉ कर लेनी चाहिए मुझे अब, है ना, कि मैं कोर्ट जाके प्रैक्टिस करूँगा, तो उसने भी लॉ कर लिया। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ करना ही है ना, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जिसने ओपन टू ऑल कर रखा है ना, जिसे कुछ नहीं मिलता वो लॉ कर लो, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, कि भाई जिसे कुछ नहीं मिलता उसने लॉ कर लिया, वो वकील साहब बन गए। तो फिर आप हमारे इस प्रोफेशन को, अगर आपको हमारे लिए कुछ अच्छा सोचना है, तो आप ये सोचो ना कि इस प्रोफेशन को और बेहतर कैसे बनाया जाए। ओपन टू ऑल कर रखा है, उसके बारे में कुछ सोचो। जो आपने 3 इयर्स की प्रैक्टिस के लिए सोचा है, इसमें मैं आपको डीमेरिट्स बता दूँ। ठीक है, बीइंग अ गर्ल मैं बता रही हूँ। और पहली बात तो कोई सीनियर किसी जूनियर को नहीं सिखाता। ठीक है, जूनियर को खुद ही सीखना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है कि एडवोकेसी कभी भी इंटेलिजेंस और नॉलेज से नहीं चलती है। 80% वाला बच्चा भी उसी फुटिंग पे होता है, 40% वाला भी सेम फुटिंग पे होता है। जिसके लिंक्स अच्छे होंगे, जिसका फैमिली बैकग्राउंड लीगल होगा, वो बेशक से उसके पास 2 4 10 केस आ जाएंगे, वो ठीक ठाक अर्निंग कर लेगा। बट जिसका कुछ नहीं है, वो 3 साल सिर्फ धक्के खाएगा कोर्ट में। और दिल्ली में तो फिर भी ठीक अप्रोच है, ठीक अपॉर्चुनिटी है। यूपी बिहार के कोर्ट से, फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो यार, यूपी बिहार क्यों, कोई कहीं की भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहाँ पे क्या है परेशानी है, क्या मारा मारी है, वो सबको ही पता है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं डीमेरिट्स बताती हूँ। कोई भी अगर गर्ल है, ठीक है, लड़की है और लड़का भी है, तो 25-24 में उसकी लॉ कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हो गए उसे 3 साल प्रैक्टिस करने के लिए। अब वो 3 साल कोर्ट जाएगा, जाएगी। पहली बात तो गर्ल्स को कोर्ट बड़े शहरों में तो भेज देते होंगे, बट छोटे शहरों में क्या, आई थॉट लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं कोर्ट कैसे भेजें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि भेज भी देते हो, आई डोंट नो। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी। बट 24-25 की एज में उसकी लॉ कंप्लीट होती है। 26-27-28 की एज तक लड़का है तो उसे कमाने की टेंशन, भाई उसे भी शादी करनी है। कोई पूछता है लड़का क्या करता है, जी वकील है। कितना कमा लेता है जी पता नहीं। लड़की है तो उसे फैमिली प्रेशर कि अब शादी करनी है, 28 की हो गई, 28 की हो गई। और दूसरी बात क्या, कि 28 के बाद अगर वो जुडिशरी में जाएगा, तो ये कोई गारंटी है कि उसे 1 साल में ही वो जज लग जाएगा या फिर तुरंत ही वैकेंसी आ जाएगी। वैसे भी हम स्टेट वाइज एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, और स्टेट वाइज में भी हम कई सारे स्टेट स्किप कर देते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज इशू है, कहीं पे जीके जीएस का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, और कोई जा नहीं सकता, बहुत जैसे पंजाब वगैरह के एग्ज़ाम हम नहीं दे सकते हैं। 21 ईयर्स का लड़का जो आईएएस बन के, डीएम बन के पूरे शहर को संभाल सकता है, बट हम 26 साल में एक कोर्ट नहीं संभाल सकते। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा-सा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। और रही बात रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर जो नए लड़के जजेस आते हैं, जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने इंटरप्रिटेशन दिया है, तो आप 1 साल की जेटीआरआई में ट्रेनिंग करवाते हो ना, उसमें सिखा दो ना ये सारी चीज़ें, उसमें सिखा दो। और वैसे भी कोई जो भी जज बनता है, उसके वो बाउंडेड होता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, उसे बाउंड कर रखा है लॉ ने। ठीक है, उसके ऊपर भी और भी लोग होते हैं। तो ये डिसीजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बिल्कुल गलत है, 3 इयर्स की प्रैक्टिस वाला। मैं इस डिसीजन को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ करना है हमारे लिए, तो ओपन टू ऑल कर रखा है। कम से कम बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन दे रखा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता, किसी ने सब कुछ कर लिया, फिर वो लॉ कर लेता है और फिर वो कोर्ट में आ जाता है। किसी को तो ये प्रोफेशन विरासत में मिल जाता है, जिसके दादाजी भी वकील थे, पिताजी भी वकील थे, और वो भी वकील बन गया। और जिसकी 3 साल में प्रैक्टिस चल गई है बढ़िया, फिर वो जुडिशरी क्यों करेगा, वो क्यों जाएगा जुडिशरी में। और वैसे भी जुडिशरी इतने कम बच्चे करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म जितने बच्चे छोड़ते हैं ना, जुडिशरी उतने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। और अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने जाना बहुत बिग टास्क है। मैं खुद 2 साल से जुडिशरी के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, मुझे पता है कि कितनी परेशानी होती है। मैं कोर्ट भी जाती हूँ। इंटेलिजेंस से कभी एडवोकेसी नहीं चलती। हमें बेयर एक्ट के बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, लेकिन हमारे पास लिंक नहीं है ना, तो हमारी एडवोकेसी कभी नहीं चलेगी। एडवोकेसी हमेशा सीनियरिटी देख के चलती है। लोगों को लगता है जी, लोगों के ये ओपिनियन होते हैं जी, जो एडवोकेट के नीचे काम करते हैं उनसे काम करवा लो, वो कर देंगे 200-300 में काम। अरे भाई, हम भी तो एडवोकेट ही हैं, जूनियर सीनियर इसमें क्या है।
वो एनरोलमेंट करा रखा है हमने भी, बस एक ईयर का ही है ना सीनियरिटी जूनियरिटी, बट है तो हम भी एडवोकेट ना, जूनियर एडवोकेट। जूनियर टीचर तो आप नहीं बोलते, आप टीचर मतलब टीचर, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। तो एडवोकेट में जूनियर वर्ड क्यों जुड़ रहा है कि जी जूनियर एडवोकेट? कभी कोई ये तो नहीं बोलता जी जूनियर डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर है, ठीक है, अपनी क्लिनिक खोल के बैठे हैं, लोग वहाँ पे भी जाएंगे तो फीस दे के आएंगे, लेकिन लोग हमारे पास आते हैं तो फीस नहीं देना चाहते, वो उन्हें लगता है कि तो भी नए नए एडवोकेट हैं। तो अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ सोचना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस प्रोफेशन को थोड़ा लीगलाइज बनाना चाहिए, ओपन टू ऑल नहीं करना चाहिए। कोई भी कहीं से भी उठ के आता है, लॉ कर लेता है, उसके बाद एनरोलमेंट कराकर, अगर हाँ जो कोर्ट में मुंशी है वो भी लॉ के फॉर्म उसने डाल रखे हैं, उसकी भी लॉ चल रही है, और इधर मुंशीगिरी करते करते उसके पास क्लाइंटेज बन गई, उसके बाद वो भी कोर्ट में अपियर हो रहा है। तो इस चीज़ों पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, ना कि ये फालतू की चीज़ों पे कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस मस्ट है और वो कोर्ट के कंडक्ट सीखेंगे। तो और उसके बाद आपने प्रोफेशनल एथिक्स बना रखा है, एडवोकेट्स एक्ट में हमें हर चीज़ों से आपने बार कर दिया है कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। भाई अगर जूनियर एडवोकेट है वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तो उसके पास केस कहाँ से आएंगे? ठीक है, कई सारे नियम कानून एडवोकेट्स के लिए ही बना दिए हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर जो भी सोच रही है ना, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह सोचे, इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह बिहेव करे। ये 3 इयर्स की प्रैक्टिस करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है, और ये सबके लिए नुकसान है। जुडिशरी में फिर कोई क्यों जाएगा जिसकी प्रैक्टिस चल जाएगी? और वकील साहब सीनियर कोई भी जूनियर को नहीं सिखाता, ज़िंदगी भर बस वो फाइल ही ढोता रहता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब तक एक केस अगर उसे कोई मिलता है, मैं कह रही हूँ, तो उसका ट्रायल 1 साल में 2 साल में ख़त्म नहीं होता, कई कई केसेस से 7-7 साल भी चलते हैं। तो जब हम इनिशियल स्टेज से कोई भी केस करेंगे तो उसमें हमें टाइम चाहिए ना, फिर हम 3 साल बाद जुडिशरी में चले जाएंगे, अपना केस हम किसी और को पास ओवर कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, जी आप देख लो हमारा केस। तो हम क्या सीखेंगे? एक केस से कोई नहीं सीखता है, 1-2 केस से, और जूनियर के पास कोई केस नहीं आते हैं। दिल्ली में तो फिर भी ठीक स्टेटस है, ठीक ठाक है स्टेटस, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की क्या कंडीशन है ये सबको पता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस डिसीजन को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना ये डिसीजन सुप्रीम को चेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। और जो कॉलेज हैं जिन्हें रिकॉग्निशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है, जो फालतू के कॉलेज हैं जहाँ पे बिना गए भी डिग्री मिल जाती है, लोग सेमेस्टर में 10 दिन पढ़ के पास हो जाते हैं, इस चीज़ों को हटाना चाहिए। इस प्रोफेशन को, इस लॉ की डिग्री को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, थोड़ा टफेस्ट बनाना चाहिए ताकि कोई भी लॉ नहीं कर सके। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।